अकबर एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। मुगल बादशाह अकबर, जिसे अकबर महान के नाम से प्रचारित किया जाता है, कि सिर्फ नाम में ही महान था, अन्यथा वह एक निकृष्ट, अहंकारी और आदर्शहीन शासक था। दरअसल अकबर को एक महान और उदार शासक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने निभाई, जिन्होंने अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में उल्लिखित झूठे तथ्यों को अपनी लेखनी का आधार बनाया और स्वयं सत्य की खोज करने का प्रयत्न ही नहीं किया। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान बेला एक्सप्रेस। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की विवेचना करेंगे जिससे ये सिद्ध होता है कि अकबर विश्व के इतिहास में एक सर्वाधिक निरंकुश, क्रूर, धूर्त, धर्म से अंधा और पाखंडी शासक था। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अकबर के समय के इतिहासकार अहमद यादगार ने लिखा है, बैरम खान ने निहत्थे और बुरी तरह घायल हिंदू राजा हेमू के हाथ पैर बांध दिए और उसे नौजवान शहजादे के पास ले गया और बोला, आप अपने पवित्र हाथों से इस काफिर का कत्ल कर दें और गाजी की उपाधि कबूल करें। और शहजादे ने उसका सर उसके धड़ से अलग कर 14 वर्ष की आयु में गाजी होने का सम्मान पाया। इसके बाद हेमू के कटे हुए सर को काबुल भिजवा दिया गया और धड़ को दिल्ली के दरवाजे पर टांग दिया। हेमू के पिता को जीवित लाया गया और इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया, किंतु उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, मैंने 80 वर्ष तक अपने ईश्वर की पूजा की है, मैं अपने धर्म को कैसे त्याग सकता हूँ। बस उस बुजुर्ग का इतना कहना था कि मौलाना परी मोहम्मद ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। 2 सितंबर 1573 को अकबर ने अहमदाबाद में 2000 दुश्मनों के सर काटकर अब तक की सबसे ऊंची सिरों की मीनार बनवाई और अपने दादा बाबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अकबरनामा के अनुसार 3 मार्च 1575 को अकबर ने बंगाल विजय के दौरान इतने सैनिकों और नागरिकों की हत्या करवाई कि उससे कटे सरों की 8 मीनारें बनाई गईं। जब वहां के हारे हुए शासक दाऊद खान ने मरते समय पानी मांगा तो उसे जूते में भरकर पानी पीने के लिए दिया गया। अकबर के चित्तौड़ विजय के विषय में अबुल फजल ने लिखा था, अकबर के आदेशानुसार प्रथम 8000 राजपूत योद्धाओं को बंदी बना लिया गया और बाद में उनका वध कर दिया गया। उनके साथ साथ विजय के बाद प्रातःकाल से दोपहर तक 40,000 किसानों का भी वध कर दिया गया, जिनमें 3000 बच्चे और बूढ़े थे। चित्तौड़ की पराजय के बाद महारानी जयमाल मेतावाड़िया समेत 12,000 क्षत्रियाणियों ने मुगलों के हरम में जाने की अपेक्षा जौहर की अग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। अकबर की गंदी नजर गोंडवाने की विधवा रानी दुर्गावती पर थी। 1564 में अकबर ने अपनी हवस की शांति के लिए रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया, किंतु एक वीरतापूर्ण संघर्ष के बाद अपनी हार निश्चित देखकर रानी ने अपनी ही छाती में छुरा घोंप लिया। रानी की बहन और पुत्र वधू को बंदी बनाकर अकबर के हरम में ले लिया गया। उस समय अकबर की उम्र 22 वर्ष और रानी दुर्गावती की 40 वर्ष थी। यह सत्य नहीं है कि अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, बल्कि इसके पीछे उसका एकमात्र मकसद था राजवंशीय हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर एवं उनको सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अय्याशी करना। राजकुमार जयमल की हत्या के पश्चात अपनी अस्मत बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रही उसकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में ही पकड़ लिया और अपने हरम में ठूस दिया। यही नहीं, अकबर ने बैरम खान, जो अकबर के पिता जैसा और संरक्षक था, उसकी हत्या कराकर उसकी पत्नी अर्थात माता के समान स्त्री से शादी की। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती, उसके सैनिक उस औरत को उठा ले जाते और कामी अकबर की अय्याशियों के लिए हरम में पटक देते थे। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का भी दुरुपयोग किया। चूँकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ 4 से अधिक औरतें नहीं रख सकता, और जब अकबर उससे अधिक औरतें रखने लगा तो काजी ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे नाराज होकर अकबर ने उस सुन्नी काजी को हटाकर शिया काजी को रख लिया, क्योंकि शिया फिरके में असीमित और अस्थायी शादियों की इजाज़त है। ऐसी शादियों को अरबी में मुतह कहा जाता है। अकबर के एक दरबारी इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने इतिहास अभिलेख मुंतखब उत तारीख में लिखा था कि 1575 में जब शाही फौजें राणा प्रताप के खिलाफ युद्ध के लिए अग्रसर हो रही थीं, तो मैंने युद्ध अभियान में शामिल होकर हिंदुओं के रक्त से अपनी इस्लामी दाढ़ी को भिगोकर शाहजहां से भेंट की अनुमति के लिए प्रार्थना की। मेरे व्यक्तित्व और जिहाद के प्रति मेरी निष्ठा भावना से अकबर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने प्रसन्न होकर मुझे मुट्ठी भर सोने की मोहरें दे डाली। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध में एक मनोरंजक घटना के बारे में लिखा था। हल्दी घाटी में जब युद्ध चल रहा था
और अकबर की सेना से जुड़े राजपूत और राणा प्रताप की सेना के राजपूत जब परस्पर युद्धरत थे और उनमें कौन किस ओर से है भेद कर पाना असंभव हो रहा था, तब मैंने शाही फौज के अपने सेना नायक से पूछा कि वे किस पर गोली चलाए ताकि शत्रु ही मरे। तब सेनापति आसफ खान ने उत्तर दिया कि यह ज़रूरी नहीं है कि गोली किसको लगती है, क्योंकि दोनों ओर से काफिर हैं। गोली जिसे भी लगेगी काफिर ही मरेगा, जिससे लाभ इस्लाम को ही होगा। जून 1561 में एटा जिले के 8 गांवों की हिंदू जनता के विरुद्ध अकबर ने खुद एक आक्रमण का संचालन किया और पोखर नाम के गांव में मकानों में बंद करके 1000 से ज्यादा हिंदुओं को जिंदा जलवा दिया। इतिहासकारों के अनुसार उनके इस्लाम कबूल न करने के कारण ही अकबर ने क्रुद्ध होकर ऐसा किया। हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये कहकर बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अकबर ने इस्लाम की अच्छाइयों को पेश किया। असलियत यह है कि कुरान के खिलाफ जाकर 36 शादियां करना, शराब पीना, नशा करना, दूसरों से अपने आगे सजदा करवाना आदि इस्लाम में हराम है और इसीलिए इसके नाम की मस्जिद भी हराम है। अकबर स्वयं पैगंबर बनना चाहता था, इसीलिए उसने अपना नया धर्म दीन इलाही चलाया, जिसका एकमात्र उद्देश्य खुद की बढ़ाई करवाना था। यही नहीं, अकबर ने हिंदुओं को गुमराह करने के लिए एक फर्जी उपनिषद अल्लोपनिषद बनवाया था, जिसमें अरबी और संस्कृत मिश्रित भाषा में मोहम्मद को अल्लाह का रसूल और अकबर को खलीफा बताया गया था। इस फर्जी उपनिषद का उल्लेख महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी किया है। अकबर ने एक आदमी को केवल इसी काम पर रखा था कि वह उनको जहर दे सके जो लोग उसे पसंद नहीं। अकबर का दरबारी लिखता है कि अकबर ने इतनी ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी कि वह मेहमानों से बात करते करते भी नींद में गिर पड़ता था। वह जब ज़्यादा पी लेता था तो अपने आपे से बाहर हो जाता था और पागलों जैसी हरकतें करने लगता। अकबर के खुद के पुत्र जहांगीर ने लिखा है कि अकबर कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जानता था, पर वह यह दिखाता था कि वह बड़ा भारी विद्वान है। अकबर अन्य किसी धर्म का सम्मान नहीं करता था। इसका सबूत यह है कि अकबर ने गंगा यमुना सरस्वती के संगम का तीर्थ नगर प्रयागराज, जो एक काफिर नाम था, को बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। वहाँ गंगा के तटों पर रहने वाली सारी आबादी का कत्ल करवा दिया और सब इमारतें गिरा दी, क्योंकि जब उसने इस शहर को जीता तो वहाँ की हिंदू जनता ने उसका इस्तेकबाल नहीं किया। यही कारण है कि प्रयागराज के तटों पर कोई पुरानी इमारत नहीं है। 28 फरवरी 1580 को गोवा से एक पुर्तगाली मिशन अकबर के पास पहुंचा और उसे बाइबल भेंट की, जिसे इसने बिना खोले ही वापस कर दिया। 1567 में अकबर ने नगरकोट को जीतकर कांगड़ा देवी मंदिर की मूर्ति को खंडित किया और लूट लिया। फिर गायों की हत्या करके गौ रक्त को जूतों में भरकर मंदिर के प्राचीरों पर छाप लगवाई। मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि अकबर कोई महान शासक नहीं था, अपितु भारतीय वामपंथी इतिहासकारों और मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत अकबर को महान बना दिया। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा के जाएं। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, एक ही जीवन है। जय हिंद, जय भारत।